आज का हमारा टॉपिक है टैक्सीमेट्रिक्स या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसे संख्यात्मक वर्गीकी भी कहा जाता है। संख्यात्मक वर्गीकी में देखें कि जो टॉपिक का जो नाम दिया गया है उसमें हम देखें तो जो टैक्सोनॉमी होती है उस टैक्सोनॉमी के अंदर जो संख्या का कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। जो डाटास होते हैं उनको कंप्यूटर के अंदर फीड करके उनकी प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी का ऊपर डाटा को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि टैक्सीमेट्रिक्स शब्द का है उपयोग जो है सबसे पहले यूज़ जो है वो रोजर्स के द्वारा किया गया था 1963 के अंदर, और सोकाल और स्मिथ ने उसको 1963 के इसके अंदर एक पुस्तक लिखी इसके ऊपर, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर ये जो है वो विज्ञान की एक नई शाखा के रूप में इस ब्रांच का ओरिजिन हुआ है, उदय हुआ है। और इसी बुक का जो इन्होंने वापस से एक री एडिशंस निकाला जिसका नाम उन्होंने रखा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और इस एडिशन को उन्होंने 1973 के अंदर पब्लिश किया। इसके अंदर देखते हैं कि जो प्लांट की जो क्वांटिटिव कैरेक्टर्स होते हैं, मात्रात्मक जो लक्षण होते हैं, उसको कंप्यूटर की सहायता से उसे संख्या या स्टैटिकली बेस के ऊपर उसको एनालिसिस या उसको विश्लेषित कर दिया जाता है, और उसके आधार पर उसकी समानताएं जो उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जो सिमिलरिटीज़ पाई जाती है उसका कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। और इसी कारण ये इस डाटा का उपयोग जो है वो टैक्सोनॉमिकल डिटर्मिनेशन या टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को डिसाइड करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो वर्गीकीय अभिनिर्धारण के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो टैक्सीमेट्री जो है वो गणितीय या सांख्यिकी प्रक्रिया है एक प्रकार की। तो हम यहाँ देखें तो टैक्सीमेट्री क्या है, जहाँ पर जो प्लांट से रिलेटेड जो कीज़ होती है उस कीज़ के अंदर जो हम कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं उनको दो कैरेक्टर्स अपोजिट कैरेक्टर के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं, और अपोजिट कैरेक्टर के रूप में जब यूज़ करते हैं तो उससे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइंस विज्ञान की दो ब्रांचेस है, जिसमें एक मैथ्स है और दूसरी स्टैटिक्स है। इन दोनों ही ब्रांचेस का उपयोग इन डाटा को फीडिंग्स के अंदर, कंप्यूटर में डाटा की फीडिंग के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखें तो प्लांट्स में पाए जाने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण जो होते हैं, और पर उनकी बंधुता यानी एफिनिटीज स्थापित करने के लिए कुछ मापदंड या पैरामीटर्स का उपयोग किया जाता है। इन पैरामीटर्स को हमने दो भागों के अंदर हमने बांटा। सबसे पहला है एक होमोलोगस और दूसरा है तुल्य रूपी यानी कि एनालॉगस डाटास। सबसे पहले देखें तो टैक्सीमेट्री के अंदर जो वेल अरेंज्ड अध्ययन करने की यानी कि सुव्यवस्थित अध्ययन करने के लिए प्लांट से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कूट नाम दे देते हैं, और यह इसको इस प्रोसेस को जो सूचनाएं होती है, संबंधित इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, उसको यहाँ पर कोडिंग का काम कहा जाता है। और इसे किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सिस्टम होता है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके अंदर समावेश कर दिया जाता है। और इसके लिए उसके प्लांट्स के कंप्यूटर के कीज़ और या प्लांट्स से रिलेटेड जितनी भी कीज़ होती है, मैप्स होती हैं, या जो उसके कैटलॉग्स के लिए उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सीमेट्रीज के क्या क्या प्रिंसिपल है। तो ये नियो एडिनसो रूल्स भी कहलाते हैं, इनको हम नियो एडिनसोनियस रूल्स भी इनको कहते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोमेट्रिक कहा जाता है। प्लांट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, पाए जाने वाले जो लक्षण होते हैं, वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड जो सूचनाएं होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी होनी ज़रूरत है। तभी हम जो दो अदर प्लांट्स या प्लांट्स की जो वैरायटीज़ पाई जाती है तब उनके अंदर कंपैरिजन करने पे हमें बहुत ज़्यादा जो हम
जिस प्लांट्स के टैक्सास को डिसाइड कर पाएंगे तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और किया गया जो शोध या रिसर्च जो होता है वो बहुत ही आइडेंटिकल होता है या पूरी तरह से विश्लेषित होता है। तो यहाँ पर देखें कि इन लक्षणों को अन्य प्लांट के कैरेक्टर के साथ पाई जाने वाली जो बंधुता यानी एफिनिटीज, बस उसके साथ उसकी जो जातीय संबंध होती है यानी फाइलोजेनिक कैलकुलेशन गणना उसके अंदर आसानी से हो जाती है, जिससे कि इसके प्लांट्स के अंदर उसका इवोल्यूशन यानी उसका विकास कब हुआ है उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले मिकेनर और सोकाल ने किसी भी टैक्सोन यानी कि जो वर्गक होते हैं का वर्गीकीय गुण, उसको टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर क्या है, वह लक्षण है जो दो स्पीसीज के में अलग अलग पाया जाता है। तो टैक्सीमेट्री में ये एक प्रकार का यूनिट कैरेक्टर होता है। और लगभग हम किसी भी टैक्सोनॉमी में कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमें लगभग 60 कैरेक्टर्स से अधिक के बारे में जानकारी होनी आवश्यक होता है, तभी हम एक्यूरेसी यानी कि बिल्कुल मापदंड के अनुसार उसको किसी कैटेगरी के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो मॉडिफाइड कैरेक्टर को छोड़ देना चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी तरीका का यहाँ पर हम कह सकते हैं उसको इसमें आपत्ति ना हो। तो यहाँ पर हम इस मॉडिफाइड कैरेक्टर्स को इसके अंदर छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन करना संभव नहीं होता है। अब हम यहाँ पे देखें तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर देखें संक्रियात्मक वर्गीय इकाई का चयन करना, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। तो संख्यात्मक वर्गीय की इकाई का चयन करने के लिए हम प्लांट के सिलेक्शन के अंदर जो उसकी पॉपुलेशन है, स्पीसीज़ है, जेनरा है और रिलेटिव इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं उसको इकट्ठा करते हैं और इसको हम इस पूरी सूचनाओं को हम टैक्सोनॉमिक यूनिट्स कहते हैं। और इसे जीनस से इसके नीचे जो लेवल वाले टैक्सोन का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं टैक्सोन में तो डिसिमिलरिटी आती है, तो जब नीचे की ओर जाते हैं जीनस से नीचे की ओर जाते हैं, जब स्पीसीज की ओर जाते हैं तो सिमिलरिटी बढ़ जाती है, इसलिए उनका यूज़ किया जाना चाहिए। तो कोडिंग के लिए जो डाटा हो युग्म अंकन वो है दो कंप्यूटर के अंदर द्वि अवस्था यानी बाई स्टेज के अंदर उपयोग में किया जाता है, जिसे बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। ये एब्सेंट होने बाइनरी डिजिट्स इसको अगर कोई भी लक्षण अनुपस्थित होने पर उसको 0 कोड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फ्लावर है तो वो वाइट और रेड है, या फिर अगर वाइट और रेड न है तो वाइट और कलर्ड दो तरह के शब्दों का उपयोग हम कैरेक्टर को फीड करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह दो अलग कैरेक्टर्स को जैसे वुडी और हर्बेशियस, काष्ठीय और शाकीय, तो उसके लिए हम बाइनरी कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, किसी को 0 और किसी को 1। एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टर्स के आधार पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं डाटा के स्टोरेज के लिए या डाटा के इनपुट के लिए। इसी तरह डाटा मैट्रिक्स तैयार करने के लिए एक कोड डाटा को यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किया जाता है। ठीक है, अरेंज करने के लिए यहाँ पर टेबल बनाई जाती है जिसे T/N टेबल कहा जाता है और ये एक प्रकार की संक्रियात्मक यूनिट है जिसे T फॉर्म में व यहाँ पर N फॉर्म में गुणों को कॉलम के अंदर अरेंज कर दिया जाता है और टेबल को बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर देखें तो कैरेक्टर्स जो है वो स्टेज में 1, 2, 3 और फॉर्म में यहाँ पर प्लांट्स को रखा जाता है और प्लांट की जो कैरेक्टर्स होती हैं वो ABC फॉर्म में प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। प्रेजेंट है तो 1, नहीं है तो एब्सेंट है तो 0, इस तरह से फिर उसको टोटल देखी जाती है उसकी कितनी है। यहाँ पर INC उसके अंदर लिखा जाता है, जबकि नॉट कोडेड है अगर उसको कोड नहीं दिया गया है, किसी कैरेक्टर को कोड नहीं दिया जाता है। तो अब ये हम दूसरी टेबल देखें तो समानता का आकलन, तो जिसके अंदर एस्टिमेशन ऑफ रिसेम्बलेंस, जिसके अंदर जो बाइनरी कोड होता है 0 और 1 द्वारा समानता व असमानता को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो
तो इसके लिए भी एक टेबल यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर इस तरह से फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। और इस टेबल की कंपैरिजन, जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज या प्लांट्स की कंपैरिजन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तीसरी जो पॉइंट होता है इसके अंदर, यहाँ पर सहसंबंध गुणांक या कोएफिशिएंट्स एसोसिएशन इसके अंदर देखा जाता है। तो जो दो प्लांट स्पीसीज होती है बाइनरी डिजीज के अंदर 0 और 1 को उपयोग में लिया जाता है और इसके लिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। और इस फॉर्मूला के अंदर हम इस डिजिट को अप्लाई करते हैं। तो सेकेंड स्टेप के अंदर देख लें कि सरल समानता गुणांक हम किस प्रकार से करते हैं, जिसे सोकल और मिकेल ने बाइनरी डिजिट में 0 और 1 नाम दिया है। और इसमें जो है सिंपल मैचिंग के लिए कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है। इसको अगर हम देखें तो ये जो फॉर्मूला था ऊपर NS = NS + NA, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो दो OTS में अगर 65 कैरेक्टर्स इक्वल है तो यहाँ पर 35 कैरेक्टर अनइक्वल है, तो हम उसको किस तरह से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर द्वितीय मैट्रिक्स सारणी के अंदर क्लस्टर एनालिसिस के लिए यहाँ पर तैयार किया जाता है, जिसमें O2S तो है वो कंटिन्यूस घटती हुई जो इक्वलिटी होती है उसके ऊपर आधारित होता है, और जो अनइक्वल ग्रुप होता है वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और इक्वल ग्रुप जो होते हैं वो धीरे धीरे पास आते जाते हैं। इस प्रकार हमें मैचिंग करके हम उसको प्लांट स्पीसीज को डिसाइड कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखें तो इस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो हम यहाँ देखें कि क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहले ये विज्ञान की जो दूसरी शाखाएं होती है उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको भी यहाँ पर कोड किया जा सकता है, जिससे कि जो क्लासिफिकेशन बनता है वो क्लासिफिकेशन बिल्कुल विश्वसनीय हो जाता है और ऑथेंटिकली हो जाता है। क्लासिफिकेशन का जो कार्य होता है वो एक्सपर्ट और नॉन एक्सपर्ट जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा भी ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है, डाटा के लिए जो है मैप और डायग्राम्स और कीज़ का यूज़ करते हैं इसके लिए, और इसमें जो है वो अल्फ़ा और ओमेगा दोनों ही टैक्सोनॉमी होती है, उससे प्राप्त जो थ्योरीज होती है उसका रिव्यू इसके अंदर किया जा सकता है। और इसके अंदर जो सीरम डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो सबसे पहले डॉक्टर कार्ल मेज के द्वारा 1926 और 36 में इसके द्वारा किया गया था, और इसके द्वारा उन्होंने प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली जो एफिनिटीज़ है उसको इसके द्वारा जाना जा सकता है।